और हमारा जीवन, कक्षा 8, पाठ 10, प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन 2। दूसरा है ये वाला चैप्टर, पिछली बार हमने पढ़ा था इसका। ये देखिए, प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन 1, ठीक है। ये पहला था इसका पार्ट और ये इसका दूसरा पार्ट है। मानसूनी प्रदेश। आप अपने देश के जलवायु के संबंध में जानते हैं क्या? आप जानते हैं बच्चों, किस तरह की जलवायु मतलब वातावरण, ठीक है, किस तरह की हमारी जलवायु है, ठंडा गर्म जो भी है। अपने देश में किस माह में अधिक ठंड पड़ती है और किस माह में अधिक गर्मी पड़ती है, ये तो आप सबको पता हो क्योंकि आप लोगों की छुट्टियां भी मिलती है। हमारे भारत में मानसूनी पवनों द्वारा वर्षा होने के कारण भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। आइए हम पता करें कि हमारे देश की भांति संसार के किन किन क्षेत्रों में मानसूनी पवनों द्वारा वर्षा होती है। मौसमी पवनों द्वारा जहां जहां वर्षा होती है उन क्षेत्रों को मानसूनी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीप के पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। यहाँ मौसम परिवर्तन के कारण ग्रीष्मकाल उष्ण और नम तथा शीतकाल ठंडा और शुष्क होता है। यह प्रदेश संसार में दक्षिण पूर्वी एशिया, अफ्रीका के पूर्वी तटवर्ती भाग, उत्तरी अमेरिका के खाड़ी तटीय भाग व पश्चिमी द्वीप समूह एवं मध्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तटीय भाग में पाया जाता है। यूरोप महाद्वीप में मानसूनी प्रदेश का विस्तार नहीं पाया जाता है। विशेषताएं। जलवायु। इस प्रदेश में ग्रीष्मकाल में अधिक गर्मी और शीतकाल में अधिक ठंड पड़ती है। वार्षिक तापमान 7 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। तापांतर पर सागर से दूरी व वर्षा की मात्रा का प्रभाव अधिक रहता है। वार्षिक वर्षा का औसत 25 से 250 सेंटीमीटर के मध्य रहता है। मानसूनी प्रदेशों में वर्षा चक्रवाती तथा पर्वतीय प्रकार की होती है। कुछ वर्षा संवहनीय प्रकार की भी होती है। इन प्रदेशों में 6 महीने तक हवाएं सागर से स्थल की ओर तथा शेष 6 महीने में स्थल से सागर की ओर चला करती हैं। यहाँ 3 मौसम होते हैं, ग्रीष्मकाल, वर्षाकाल और शीतकाल। इस प्रदेश में अधिकांश वर्षा ऋतु में समुद्र की ओर से चलने वाली हवाओं द्वारा होती है। भारत के उत्तरी भाग में मई जून माह में गर्म हवाएं और लू चलती हैं। इन प्रदेशों में एकाएक घनघोर वर्षा के कारण नदियों में बहुधा बाढ़ आती है। इन प्रदेशों में वर्षा की मात्रा, वितरण और समय आदि की अनिश्चितता पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति। यहाँ विविध प्रकार की वनस्पतियां जैसे सदाबहार वन, पतझड़ वन, घास के मैदान, कटीली झाड़ियां आदि पाई जाती हैं। इस प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पतियों का अनुमान आप भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के आधार पर लगा सकते हैं। यहाँ सागौन, साखू, टेक, शीशम, आम, महुआ, चंदन आदि प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। जीव जंतुओं में हाथी, गेंडा जैसे विशाल शाकाहारी पशु से लेकर पालतू जानवर भेड़, बकरी, गाय, बैल आदि पाए जाते हैं। घने जंगलों में शेर, चीता एवं छोटे छोटे मांसाहारी पशु पाए जाते हैं। सर्दियों में साइबेरिया से आने वाली अनेक चिड़ियां इस प्रदेश में प्रवास करती हैं। थाईलैंड के वनों में भूरे रंग के हाथी मिलते हैं। मानसूनी प्रदेश की मुख्य बातें। केवल वर्षा काल की लघु अवधि में वर्षा, लंबे समय तक उच्च तापमान, लघु अवधि का शरद काल, पतझड़, वनस्पतियों का विस्तार, उपजाऊ मिट्टी का आवरण, अधिक जनसंख्या का घनत्व आदि इस प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं हैं। मानसूनी प्रदेश विश्व का एक ऐसा प्रदेश है जहां लगभग सभी परिवेश की जलवायु, जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। यह प्रदेश भूमध्य रेखीय प्रदेश और उष्ण घास प्रदेश का औसत स्वरूप है। मानव जीवन। यह प्रदेश संसार में अपनी कृषि उपजों, वन संपदा, उद्योग धंधों, प्राचीन सभ्यता तथा सघन जनसंख्या के लिए प्रसिद्ध है। मानसूनी प्रदेश के अनुकूल परिस्थितियां कृषि, बागवानी, पशुपालन, उद्योग और व्यापार के लिए आदर्श रही हैं। यही कारण है कि सिंधु गंगा के मैदान में प्राचीन सभ्यता का जन्म हुआ। यहाँ की अनुकूल जलवायु, उपजाऊ भूमि, खनिज तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुलभता मानव जीवन पर अच्छा प्रभाव डालती है। जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण इस प्रदेश के वन काटे जा रहे हैं तथा उन्हें कृषि योग्य भूमि में बदलकर खेती की जा रही है। यहाँ पर लौह अयस्क, कोयला, अभ्रक, मैग्नीज, टिन, चांदी, सीसा आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इन खनिजों पर आधारित उद्योगों के नाम आप अपनी अभ्यास पुस्तकों में लिखें। अगर आपको पता है तो आप लिख लीजिए। इसके आगे पढ़ते हैं। मानसूनी प्रदेश संसार के कृषि प्रदेशों में प्रमुख है। इस प्रदेश की लगभग 2/3 जनसंख्या के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि है। संसार का अधिकांश चावल,
चाय, दालें, कहवा, गन्ना, जूट एवं कपास मानसूनी प्रदेशों में होता है। इस प्रदेश में तंबाकू, जौ, गेहूं, चना आदि फसलें भी उगाई जाती हैं। यहाँ पशुपालन के लिए आदर्श परिस्थितियां उपलब्ध हैं। विश्व के सबसे अधिक चौपाए मानसूनी प्रदेशों में ही पाए जाते हैं। मानसूनी प्रदेशों को कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है। वर्षा की अनिश्चितता के कारण कभी-कभी सूखा तथा अकाल की स्थितियां भी आ जाती हैं। इस प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है, परंतु अनेक विशाल नगरों का भी विकास हुआ है। यह प्रदेश विश्व के स्थलीय भाग के लगभग 5% क्षेत्रफल में फैला है, किंतु विश्व के लगभग 30% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। अतः इस प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। अब इस क्षेत्र में कृषि के साथ साथ औद्योगिक प्रगति की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान युग में मानसूनी प्रदेशों पर पश्चिमी सभ्यता का समुचित प्रभाव पड़ा है। यहाँ अनेक विदेशी लोग आकर बस गए। अंग्रेजों ने भारत में कब आकर बसना प्रारंभ किया, ये आपको पता है क्या? अंग्रेज भारत में कब आए बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो ढूंढिए और पता लगाइए। ये आपका होमवर्क है। इस प्रदेश के कराची, मुंबई, कोलकाता, यांगून, सिंगापुर, जकार्ता, ढाका, काठमांडू, कोलंबो आदि प्रमुख नगर हैं। अब ये नगर कहाँ-कहाँ स्थित है, ये एटलस की सहायता से आप देखिए, आपके पास एटलस है और अगर नहीं है तो किसी से ले लीजिए या लाइब्रेरी से ले लीजिए या खरीद लीजिए, क्योंकि एटलस बहुत जरूरी होते हैं। पता होना चाहिए दुनिया में कौन सी चीज कहाँ है। पश्चिम यूरोपीय तुल्य प्रदेश, आपने इंग्लैंड देश के बारे में सुना होगा। हमें 15 अगस्त 1947 को इंग्लैंड के शासन से आजादी मिली थी। इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है। इसे एक ठंडी जलवायु वाले देश के रूप में जाना जाता है। क्या आपने कभी विचार किया है कि वहाँ का मौसम, लोगों का रहन सहन, आर्थिक क्रियाकलाप आदि कैसे होंगे, बताइए। आइए जानते हैं। ऐसे प्रदेश को पश्चिम यूरोपीय तुल्य प्रदेश कहते हैं। इन प्रदेशों का विस्तार दोनों गोलार्धों में 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाया जाता है। इस प्रदेश में उत्तर पश्चिमी यूरोप के अतिरिक्त कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत, दक्षिण अमेरिका में चिली का दक्षिणी भाग एवं न्यूजीलैंड का दक्षिणी भाग शामिल है। जलवायु, यह प्रदेश वर्ष भर पछुआ पवनों के प्रभाव में रहता है, इसलिए यहाँ साल भर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा ग्रीष्म काल की तुलना में शीतकाल में अधिक होती है। प्राकृतिक वनस्पति, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य प्रदेश में घने पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों में वृक्ष शीतकाल में पत्तियां गिरा देते हैं। इस प्रकार वे शीत एवं हिमपात से अपनी रक्षा करते हैं। वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही वृक्ष पुनः हरे भरे हो जाते हैं। इनमें ओक, एल्म, बर्च, बीच, पोपलर, हॉर्नबीम जैसे पर्णपाती वृक्ष महत्वपूर्ण हैं। पहाड़ी ढालों एवं उत्तरी भागों में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों में रेडवुड, लिंडेन, फर, स्प्रूस, सिडार आदि वृक्ष पाए जाते हैं। हिरण, लोमड़ी, भेड़िया आदि यहाँ पाए जाने वाले सामान्य जीव जंतु हैं। मानव गतिविधियां, ये आर्थिक रूप से विकसित प्रदेश है। यहाँ कृषि एवं उद्योग धंधे विकसित अवस्था में है। बड़े पैमाने पर पर्णपाती वनों को साफ कर विस्तृत एवं गहन कृषि की जा रही है। गेहूं, जौ, आलू, चुकंदर यहाँ की मुख्य फसलें हैं। कृषि एवं पशुपालन साथ साथ किया जाता है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या नगरों में निवास करती है। उनकी मांग को पूरा करने के लिए फलों एवं सब्जियों की व्यापारिक बागवानी कृषि की जाती है। न्यूजीलैंड में भेड़ पालन व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। यहाँ से ऊन एवं भेड़ के मांस का निर्यात किया जाता है। चीन तुल्य प्रदेश, आप महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश के बारे में जानते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इन्हीं अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पूर्वी भागों में स्थित प्रदेश की क्या विशेषताएं होंगी। आइए जानें। इन प्रदेशों को चीन देश के नाम पर चीन तुल्य प्रदेश कहा जाता है। इस प्रदेश का विस्तार शीतोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर 25 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इस प्रदेश में मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी चीन, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पूर्वी ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी तट तथा ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पूर्वी भाग शामिल है। जलवायु, इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में साधारण वर्षा होती है तथा शीतकाल शुष्क रहता है। महाद्वीपों के भीतरी भागों में वर्षा की मात्रा घटती जाती है। प्राकृतिक वनस्पति, इस प्रदेश के मैदानी भागों में पर्णपाती एवं सदाबहार वन मिश्रित रूप से पाए जाते हैं। ऊंचे भागों में शंकुधारी वृक्ष मिलते हैं। इन वनों में जैतून, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे मूल्यवान वृक्ष सामान्य रूप से पाए जाते हैं। मानव गतिविधियां,
यह प्रदेश गहन कृषि के लिए विख्यात है। यहाँ शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है, अतः सिंचाई की सुविधा होने पर पूरे वर्ष फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल यहाँ की मुख्य फसल है तथा सिंचित क्षेत्रों में दो-दो फसलें उगाई जाती हैं। सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश। सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर 45 से 65 उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। कहीं कहीं इसका विस्तार 35 उत्तरी अक्षांश तक भी पाया जाता है। इस प्रदेश में संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, कनाडा का पूर्वी भाग, चीन का उत्तरी भाग, कोरिया तथा जापान का उत्तरी भाग शामिल है। जलवायु। इस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है, परंतु ग्रीष्म काल में शीतकाल की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। शीतकाल चीन तुल्य प्रदेश की तुलना में अधिक कठोर होता है। प्राकृतिक वनस्पति। इस प्रदेश के आर्द्र तटवर्ती भागों में कोणधारी वन तथा आंतरिक भागों में घास के मैदान पाए जाते हैं। दक्षिणी भागों में मिश्रित कोणधारी एवं पर्णपाती वन मिलते हैं। इन वनों के मुख्य वृक्ष चीड़, स्प्रूस, हेमलॉक आदि हैं। मानव गतिविधियां। इस प्रदेश के अधिकांश घास के मैदानों को साफ कर वसंतकालीन गेहूं की विस्तृत कृषि की जा रही है। कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में लकड़ी, लुगदी एवं कागज उद्योग का बड़े पैमाने पर विकास किया हुआ है। इस प्राकृतिक प्रदेश में बड़ी संख्या में विशाल औद्योगिक नगर स्थित हैं। तो कौन कौन से औद्योगिक नगर स्थित हैं वो आप एटलस में देखिएगा। तो ये आपका होमवर्क है और यहाँ पर ये पार्ट खत्म होता है। और अब आगे देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स जो अभ्यास प्रश्न है। My right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name. Oh, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things